औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ऐ मेरे अल्लाह, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमारे मुंह से वो लफ्ज़ निकलें जो इंसानों के फ़ायदे के हों। ऐसा कोई हमारे मुंह से लफ्ज़ ना निकले जो किसी की अज़ियत का बायस बने या किसी के उस पर चल कर इंसानों को तकलीफ़ हो। हम तबीब हैं, हमारा तिब के साथ वास्ता है और तिब का इंसानियत के साथ वास्ता है, इंसानों के साथ वास्ता है। जो बात इंसानों को बेहतरी दे सके तबीब को वही करनी चाहिए, और वो बात जो इंसानों को नुकसान दे उस तबीब ही नहीं किसी भी इंसान को सोच समझ कर निकालनी होगी, इसका नुकसान कितना होगा। मेरे दोस्तों, इंसान से गलतियां भी होती हैं, जानबूझकर गलती की हुई मेरे नज़दीक उसकी माफ़ी नहीं। जो दनिस्ता उसके कहते जो जानबूझकर की होगी, तो जो गैर दनिस्ता हो गलती हो जाए, गलत लफ्ज़ निकल जाए, गलत बात हो जाए, उसकी माफ़ी है। ख़ासकर हम जो तबीबों में उस्ताद कहलाते हैं, हमें कोई भी बात करने से पहले उस पर 1000 दफ़ा सोचा हुआ होना चाहिए कि हमने ये बात करनी है। इससे इंसानों को इस पर चलेंगी। ये शागिर्द जो बैठे हैं, उस्ताद के मुंह से जो बात निकलेगी वो उसी को मानेंगे, उसी पर चलेंगे। ये चलकर आगे कितने इंसानों को नफ़ा पहुंचा सकेंगे या उस बात पर ये अमल करेंगे और इंसानियत को तकलीफ़ होगी। ये ख़ासकर जो हम सिखाने वाले लोग हैं उनको बहुत सोचना चाहिए। ये नहीं है किसी की मुखालफत में जो मुंह में आए कहता चला जाए, ये गलत बात है। मुझे 100 गालियां दे लो, कोई मसला नहीं है, मगर बात हक और सच करो। अब ये बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। अब हर आदमी बोल रहा है कि ये तरीका पुराना है। जी सही है, तरीका जो राणा साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, तरीका पुराना है। ये कहते हैं वो जो माशाल्लाह बूढ़े हो चुके हैं अब, और मुंह में दांत तक नहीं रहे, वो भी ये कहने पर मजबूर है। मगर एक बात काबिले गौर है, जब तक ये बात हमारी तरफ से नहीं हुई थी, उस वक्त तक किसी ने इस बात को किया था, हम तो मान लेते हैं जी ये पुराना तरीका है।
निकाल लें इनकी वीडियोस, इनके चैनल को छान लें। जब तक हकीकत तिब की तरफ से बात ये नहीं सामने लाई गई, कोई इस बात को करता था? अगर कोई करता था तो मान लेते हैं। अब किसी न किसी हालत में सभी मान रहे हैं। अच्छी बात है कि ये एमरजेंसी तरीका है। कोई कहता है ये पुराना ये तरीका है, ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही इलाज मुआवजा होता है। वो एक अलग बात है कि कुछ लोग मुकम्मल इस पर आकर इसको लिखकर अपने नाम पर लगा रहे हैं, वो उनको छोड़ते हैं एक तरफ। वो मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह कर्म करेगा, अल्लाह मेहरबानी करेगा। उनका नहीं। ये जो जानते बूझते हुए, ये मानते हुए ये तरीका है और सही है, फिर उसमें इल्जाम डालते हैं कि जी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फरमाया कि एमरजेंसी में इस तरीके से इलाज कर लो और फिर असूल इलाज पर आ जाओ। हमने जब से उन साहब ने 2 महीने पहले से कहा हुआ है, उस वक़्त से कहा है हमें ये हजरत साबर का फरमान कहीं से दिखा दो। हजरत साबर की उस किताब, जिस किताब में कहा हो, किस सब्जेक्ट में कहा है, कहाँ कहा है, कौन से सफ़ा है वो यार बता दो। हजरत ने कहा हो कि दोबारा वो जो रसूल इलाज जो इसको समझते हैं उस पर ये खुद नहीं चलते। पहली तहरीक की दवाई कई तो फिर उससे भी अगली पर चले जाते हैं। और कुछ लोग 3-3, 4-4 किस्म की दवाइयां बांध कर दे रहे हैं। यार जैसा करते हो करो, मगर जो हक सच बात है उसके आगे ऐसा झूठ बोलकर क्या हजरत साहब ने ये फरमाया तो दिखाओ ना कहाँ फरमाया। हर दफा मैं ये बात करता हूं कि हमें दिखाई जाए, वो किधर लिखी है। इनकी वो वीडियो जो है हमारे पास महफूज है। जहां साहब ने कहा, हजरत साबर मुल्तानी ने कहा कि पलट के फिर अपने उस पर आ जाए थे, एमरजेंसी में गुजारा कर लो। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे क्या मरीज का इलाज एमरजेंसी समझ के कर लिया। बाद में और भी कोई दवाई बताई कि इसके बाद फिर ये दवाई देते रहना, या कि मर्ज खत्म होने तक वही दवाई रखी। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है, हमारे दोस्त जो हैं बहुत सारे मैसेज आए हैं उनके, उन्होंने कहा जी छोड़ें इनकी बातों को, ये तो बोंगियां मारते हैं, हमारा क्या कसूर है, गुनाह है जो हमें अब इल्म की कोई बात नहीं मिल रही। वो इनकी वजह से नहीं है, वो उन चोरों के लिए है जो इधर से सुना। ये 2 दिन के बाद ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, निकाला उसको, सुना और सुबह वही लिख दिया। हमने कहा करो पूरी भाई किताब। अब उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सब को अकल ता फरमाए, मेहरबानी करे। तो मेरे दोस्त आज बात कर रहे थे मर्ज पर। मर्ज है क्या?
मर्द पैदा कैसे होती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें की, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं भी इस पर कर देता हूं। हम कानून मुफर्रदा के तहत लें, क्योंकि हम है ही कानून मुफर्रदा के, हमने कानून मुफर्रदा की ही बात करनी है। हमने दाएं बाएं से एलोपैथी, होम्योपैथी और तिब्बे यूनानी, इनकी तो हमने करनी नहीं है। जैसे वतीरा बना हुआ हमारे हुक्मा का, डेफिनेशन उधर की बता दी, तेरे पास नहीं है भैया अपनी। तीन ही वजह हैं मर्द के पैदा होने की, तीन ही वजह। वो नफ्सियाती है, कैफियाती है। उस आदमी की किस माहौल में रहकर कैसी नफ्सियात बन गई हैं। उसके अंदर उसने कौन कौन से जज्बे पाल लिए हैं, आप जानते हैं कि नफ्सियात में 6 जज्बे हैं। खौफ का है, गम का है, मुसर्रत का है, गुस्से का है, शर्मिंदगी का है, लज्जत का है। ये 6 जज्बे। कैसा जज्बा है? उस जज्बे के तहत वो उसमें जब शिद्दत उसमें लेगा तो मर्ज पैदा कर देगा इंसानी जिस्म। और जितनी उसमें शिद्दत आती जाएगी उतनी वो मर्द जो है उतनी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा है कैफियाती, कैसा माहौल है। कैफियात भी 6 हैं। कैसा माहौल मिला, उसको हरारत का माहौल है, वहां कैफियत हरारत की ज्यादा है। तो आपको मालूम है हरारत जिस चीज को बढ़ाती है उसका रोशनी का माहौल है ज्यादा। या वो ऐसी जगह पर रहता है जहां तरी कम, ऐसा भी है कि सर्दी का माहौल में भी ये माहौल है। कैफियत क्या है? माहौल है। जो माहौल है जहां वो रहता है, जैसा वो काम करता है। कि वो स्याही के, अंधेरे के माहौल में है, जैसे रोशनी के माहौल में उसकी कैफियत रोशनी की बढ़ेगी। ये भी 6 हैं, 6 की 6 मैंने गिन दी हैं आपको। खुशकी का माहौल है, ऐसे काम है जिसमें खुशकी ही ज्यादा पैदा होती है। कैसे माहौल में है वो, सबसे अहम है वो तीसरा। खाना पीना मादियाती, जो मादा उसकी ग़िज़ा है। तो आपको मालूम है 6 ही तरह की ग़िज़ाएं हैं। अगर किसी को शुबा हो
छह तरह की नहीं है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को देख ले। पता नहीं किस बात पर हम फंस कर अड़कर चार में फंसे हुए हैं। छह तरह की ग़िज़ाएं हैं, वो फीकी ग़िज़ाएं हैं, वो तुरश ग़िज़ाएं हैं, क्या वो कड़वी ग़िज़ाएं हैं, या फिर चरपरी हैं, या फिर उनमें नमकियात की ज्यादती है, क्या रोशनी की रह गया? तो ये नमक क्या है? ये फिर रोशनी को बढ़ाता है। और छठी मीठी ग़िज़ाएं हैं, इनसे इनकार कर दे भाई। अगर चार ही कैफियत है तो जिन छह ज़ायक़ों से इनकार कर दें। मैंने ज़ायक़े के लिहाज से ये बोली। जब ये असबाब तीन, उनमें कोई एक 20 सबब में से कोई एक भी बढ़ जाए, एक आदमी नमकीन ही ग़िज़ाएं ज्यादा खाने लगे, और नमक की वजह से जो नुकसानात पैदा होंगे, क्या चरपरी ग़िज़ाएं और नमक को एक कर लेंगे? ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनको अलहदा अलहदा ही रखना पड़ेगा। अगर मिला देंगे उसकी नफ्सियात कैसी है, किन लोगों के साथ उसका बैठना उठना है, कैसी नफ्सियात बन गई हैं, उसमें खौफ की बन गई है, उसमें गम की बन गई है, उसमें मसरत की बन गई है। ये भी हो साथ जो कैफियती मामलात है, जो माहौल है, दोनों एक जैसे हो गए हैं। उसके साथ साथ वो ग़िज़ाएं भी ऐसी ही ज्यादा खा रही हैं, तो वो मादा जिस्म में ज्यादा इकट्ठा होगा। जब वो मादा ज्यादा इकट्ठा होगा, उसका किसी अंदर के उज़व के साथ वास्ता है, उसकी वो ग़िज़ा है, तो उसको वो तेज कर देंगे, उसको माहौल। तो छह ही अंदर उज़व हैं, दो किस्म के असाब हैं, दो किस्म के उज़लात हैं, दो किस्म के गुदद हैं। कैसा रिदम है। जज्बे भी छह हैं, ग़िज़ाएं भी छह किस्म की हैं, और जो कैफियत हैं वो भी छह हैं। चार के साथ तो ये मामला पूरा ही नहीं हो पा रहा। सब जानते हैं कि कैफियतें ही मादा है तरफ बदलती हैं। अकेली कोई कैफियत में अपना कोई मादा नहीं रखती, मगर मादा बनाने की सलाहियत रखती है। किसी कैफियत के साथ मिलकर
मादे की इब्तिदा एक कैफियत का दूसरी कैफियत से मिल जाने के बाद होती है। एक कैफियत ज्यादा, एक कम, जब मिली एक मादा तैयार हुआ, जिसको तिब्बे कदीम खिलत कहती है। और वो मादा एक वजूद रखता है, उसका एक जिस्म है। कैफियत का अकेली का कोई जिस्म नहीं, कोई वजूद नहीं है, वो महसूस की जा सकती है। मादा तो एक हालत है, सामने है, नजर आ रहा है, छुआ जा सकता है। कैफियत को सिर्फ महसूस किया जाता है। यही वो मादा जिसको मादा उला कहते हैं, ये कैफियत के मलाप से पैदा होता है। फिर वही मादा ठोसपन में आकर कोई उज़व तैयार करता है। तो उससे कायनाती उज़व या जिस्म का उज़व, इसको हज़रत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह मुफरद ज़ा कहते हैं। साफ ज़लात कुदरत कि तरीका मादा अपने साथ रोशनी के मादे को कम, तो साहब ये जो मादा तैयार होगा, रोशनी कैफियत रोशनी कम और कैफियत तरी ज्यादा से, तो मादा तैयार होगा। उससे इंसानी जिस्म के अंदर, हम इंसान की बात कर रहे हैं ना, मगर कायनात इसके साथ साथ है। असाब खबर सा ये तैयार हो गए, वो जमात लेकर खुश्क होकर, जो मादे, वो मादा, इस 6 ही मादों से इंसान तैयार है, सातवां कोई मादा नहीं। तो यही मादा जो तैयार कर रहा है, सारी जिंदगी उसकी यही मादा खुदा रहेगी। असाब हुक्म रसा या खबर सा, जिस मादे से ये तैयार हुए, मादा क्या है? 2 कफीतों के मिलने से। कभी कोई मादा तैयार नहीं कायनात में होता है कि उसमें 3 कफीते, सिर्फ 2 ही कफीते कार फरमा होती है। तो साहब खबरसान एक मादा है सारी जिंदगी, फिर इसकी गज़ा यही मादा ही है, वो कायनात में तैयार होता है। जो कायनात में के अंदर तैयार होता है, जमीन से तैयार होता है, हवानों में तैयार होता है, वो जब वो ग़िज़ा खाता है जिसको साबी गुद्दी कहा गया, तो साहब की तहरीक जो है, साहब तगड़े होंगे, मजबूत होंगे, ज्यादा काम करेंगी। तो वो मादा भी तो जाती है ना उसकी, वो उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। जब ये मादा ज्यादा से ज्यादा होता चला जाएगा, इसका नाम शिद्दत है। और इन असाब का मादा और असाब बताते खुद जितने शदीद होंगे, एक नबज
तैयार होकर वो खून में बढ़ा हुआ है। ये 6 ही मादे खून के अंदर घूमते हैं और जिस्म में जिस जगह पर असाब खबरसां को जहाँ जहाँ है ये पहुँच रहा है, तो एक तहरीक सामने आ जाएगी। तहरीकें तो 6 है, उम्र के लिहाज से एक तरफ रखते हुए वो तहरीक पैदा होगी। वो तहरीक जब हम देखेंगे, जिसको असाबी गुद्दी कहते हैं, तो ये समझा जाएगा कि इस मादे की ज़्यादती है जिसम में। जितना वो ज़्यादा मिलता जाएगा उसका इलाज नहीं होगा, उसको निकाला नहीं जाएगा, उतना ही वो शिद्दत लेता चला जाएगा, उतनी मर्ज उससे जो अमराज सामने आएगी, अलामात जो सामने आएगी, वो अलामात ही सामने आएगी। किसी भी तहरीक का मरीज आकर जो बात बताता है वो अलामत की बात करता है। वो नहीं जानता कि इसके पीछे क्या है, ये तो तबीब ने जानना। ये तरी का मादा बढ़ गया है, तरी रोशनी का कह लें, या फिर यहां क्योंकि तरी की जाती है तो सिर्फ इतना भी बोल दिया जाए तरी का मादा, तो तरी के साथ है ही रोशनी। जितना ये मादा बढ़ता चला जाएगा उतनी ये मर्ज शिद्दत लेती जाएगी। आगे उसका इलाज कैसे करना वो एक अलग बात है। इसकी शिद्दत को कम कैसे करना है वो इलाज है तहरीक, तहलील, तस्कीन को समझना, उससे होगा। जो मर्ज की डेफिनेशन है उस मादे के बढ़ जाने से जो नुकसान, सिर्फ इतनी डेफिनेशन है, वो मादा ज्यादा हो जाएगी। इलाज मुआवजा फिर आगे है कि मर्ज क्या है। मर्ज ये है, इसी तरह 6 किस्म के अज़ा हैं, जिसकी भी ग़िज़ा बढ़ती जाएगी वो उसकी नब्ज़ सामने आती जाएगी। उस नब्ज़ ने ही हमें बताना है। असाबी ज़ुलाती, जब असाबी ज़ुलाती तहरीक होगी, उसके पैदा होने में भी 3 ही चीजें होंगी। उसकी नफ्सियात कैसी हैं? असाबी हैं, असाबी ज़ुलाती वाले क्या, कौन सा यहां जज्बा दिया गया असाबी ज़ुलाती का? हेलो जफर, सोने के लिए आए हो यहाँ? असाबी ज़ुलाती का जज्बा कौन सा है? सुना है कि खौफ है। उसका माहौल कौन सा है? कहते हैं कि सर्द है, सर्दी की कैफियत ज्यादा होगी। उसकी मादियाती जो चीजें हैं खाने पीने की, उसमें ज्यादा सर्दी पाई जाती है। जाहिर है कि इनमें से कोई भी ज्यादा ली जाएगी, मसलन
गजाए असाबी ज़राती तब भी शिद्दत ले जाएगा। अगर इसके साथ और भी मामला कोई मिल गया है, जज्बे वाला भी मिल गया है, और शिद्दत में होगी। उसका माहौल जो है वो भी सर्दी में है भाई। और ये क्या कहते हैं, नूरन अल्लाह, वो और बढ़ जाएगा। मर्द क्या है, वो मादा जब बढ़ जाएगा, शिद्दत में जाएगा, तो मर्द है। कायनात में अल्लाह पाक ने हर चीज को इत्तेदाल में जिसको रखा है वो बेहतर है। 6 पर ही ऐसे कर ले, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि मर्ज क्या, उसकी शिद्दत है। अब उसको उसका इलाज कैसे करना है, ये हम कहते हैं ये तहरीक की शिद्दत है। अब इस तहरीक ने आगे इलाज मुआवजे में उस वक़्त तक इलाज मुआवजा नहीं होगा जब तक तहरीक तहलील तस्कीन को न समझ। जब हम ये कोशिश करते हैं, यार लोगों को फिर वो नहीं समझ में आती, या समझ में आती है तो वो पढ़ा कुछ और चुके हैं, उनको अपनी सारी उस्तादी जो चुपट होती हुई नजर आती है तो खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी मर्जी के साबी ज़राती होगी तो तस्कीन कहाँ होगी, तहलील कहाँ होगी। कभी आज तक इनने ये कोशिश की थी कि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये साबी ज़राती ने ये शिद्दत लेके इस मादे ने किसी को मरीज कर दिया। इसकी शिद्दत की वजह से वो मरीज है। क्या वो तहलील है, तस्कीन है? कभी किसी ने समझने की कोशिश ना की। जब से हकीकत वाले सामने नहीं आए, तहरीक तहलील तस्कीन के चार्ट बने। जब हकीकत वालों ने ये चार्ट दिए तो फिर चार्ट बनने शुरू हो गए। यार देख तो लो, ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये ठीक भी है या नहीं है। शुक्र है हकीकत वालों ने हलचल मचा दी है, कुछ करने लगे हैं, जैसा भी करने लगे हैं, कुछ कर रहे हैं आप लोग। कुछ लोग जो इसको बयान करके चाहे अपने नाम से कहते हैं, इसके साथ खड़े तो हो गए हैं ना। वो हक समझ के बयान कर रहे हैं ना, कुछ मुखालफत में। ये तो हर जगह पर हर मामलात में ऐसा चलता है। एक ही वक्त में दोनों चीजें डाले बैठे हैं और आज तक डाले बैठे हैं कि यह इसके तहलील भी है, इसको तस्कीन भी है। अब वे मौलिज किधर जाए, दोनों हैं। तो फरमाया तस्कीन को धक्का लगाओ, वो आगे चली जाए, और वो आगे चली जाए। तेरे धक्का लगाने के पहले मौत आ जाएगी उसको तो तहलील अगर है, तुम तस्कीन को धक्का लगाते रहे, और तहलील वाली जगह पर तस्कीन को पहुंचाने में कितना वक्त लगता है। वो तो गया बेचारा,
हर बार कहता हूं, खुदा के लिए खाम खा अना और जिद की वजह से मुखालफत ना करें। कल क़यामत को इसका पूछ होनी है, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाना। हम जो तबीब हैं, हमसे पूछ होनी है। तू इसका कारीगर नहीं था, इसको हाथ क्यों डाला? आज आपकी गाड़ी खराब हो जाए, किसी ने हाथ डाल दिया है उसको, लो जी मैं ठीक कर देता हूं, वो खराब होगी। पूछेगा भाई तू जानता था इसको? हमने कहा मैं ठीक कर देता हूं। जानता था, और जानता था ये खराब क्यों की है। अब हमने सोचना है, हमने जानने वाला बनना है कि ना जानने वाला रहना है। बहुत सारे गाड़ियों का काम करते हुए फिर भी ना जानने वाले। ये तो भाई सारे दोस्त मानते हैं ना कि जानने वाला ही ठीक है। तो यहां भी हजरत साबर ने फरमाया है, जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दवाई दे ले। कुछ समझ में आई बात के नहीं? तो कहीं फरमाया बस इसी में शफा है। खुदा के बंदों मानने लगे हो अब कि ये काम एमरजेंसी में हो जाए। और एमरजेंसी में उस वक्त होता है जब वह त्रयाग की जरूरत हो। जिसका त्रयाग दे रहे हो उससे नीचे वाली तुम्हारे पास कोई दवाई नहीं, महरक नहीं है। अगर इधर शिद्दत नहीं है मर्द में उस तरह की, तो ये दवाई वहां क्यों नहीं देती हल्की? शिद्दत में त्रयाग और अक्सीर आपको लाना पड़ेगा मुकाबल। ये हकीकत से पहले किसने बयान किए मर्द के दर्जात? जिसको लोग समझ सके। आज माशाल्लाह हर कोई हकीकत का दावेदार बना हुआ है कि ये हकीकत ही मेरी है, मैं हकीकत। हकीकत वालों ने आपको हकीकत दी। इस हकीकत को मानो। आने वाला वक्त जो है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। वो आने वाले वक्त के लिए हम तबीबों ने तैयारी करनी है। एलोपैथी ने इंसानियत को अपनी चुनग में लिया हुआ है, अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, पूरी इंसानियत को। जिस मुल्क को चाहे वो अपने कदमों में बिठा सकते। और मैं आप अतिबा को ये गारंटी के साथ कहता हूं, हकीकत को के इलाज मुआवजे को समझकर, तहरीक तहलील तस्कीन को समझकर और उस पर अमल करके दुनिया की कोई बड़ी बीमारी मर्ज बड़ा नहीं है। वो तो अलामतें हैं, मर्ज तो हैं ही नहीं। कैंसर क्या है? मर्ज है, अलामत है। आप सारे ये मेरे दोस्त जानते हैं।
तो फिर उसके लिए अलग नुस्खा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे कानूनी मोहतजा के भाइयों, नुस्खा जात से आपने एलोपैथी ये यूनानी तिब से भी आगे निकल गए आप तो। किताबें भर दी हैं नुस्खे इधर उधर से उठा कर। तुझे हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया तेरे मतलब को पूरा नहीं करता तो फिर हकीकत को समझ, इंशाअल्लाह तुझे नहीं जरूरत पड़ेगी किसी की। हम तो आप लोगों को दावत देते, आए सवाल करें, इसको समझें, इंसानियत की भलाई में हिस्सा डालें, आगे चलें, इंसानों को फायदा करें। ना कि कितनी रोजाना ही ये बन के आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ हुक्मा की पर्चियाँ। उन्होंने कहा जी, कोई कह रहा है 1.5 साल से ये दवाई खा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं इतनी देर से खा रहा हूँ। फिर वहीं के वहीं खड़े हैं जी, मर्ज नहीं खत्म हुआ। अब आप लोगों ने जानने वाला बनना है या अनजाना ही रहना है सारी उम्र, ये आप लोगों ने फैसला करना है। जितना जल्द कर लेंगे उतने फायदे में रहोगे। जैसे मैंने कहा, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। आप तब भी ना जाके ना समझ सके तो इंसान उनके शिकंजे में जकड़े रहेंगे। पहला कदम उठाओ इसलिए कि इंसानियत को हमने इनके शिकंजे से छुड़ाना है। वो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया के अलावा किसी चीज से नहीं हो सकता। ये कादरियों के बनाए हुए नुस्खे मजून है दुकानदारियां चमकाने के लिए, इनसे निकल जाओ, ये भी तुझे जकड़े हुए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया पर सिर्फ और सिर्फ फार्माकोपिया पर आ जाओ, कोई मर्द नहीं रहेगा। जिन मर्दों के लिए ये झोलियां फैला फैला कर मांगते रहे, कोई है मसीहा, किसी भी अलामत का नाम लेके कहते थे इससे निकाल दे। कोई है मसीहा जो प्रोस्टेट का नुस्खा जानता हो? कोई है मसीहा? ये क्या कहते हो यार, वो जो गले में पड़ जाते हैं, क्या अभी उनको बता रहा था ना, थायराइड। आओ आओ देखो इधर, कितने थायराइड वाले साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्मा को। मगर ये नहीं है कि थायराइड किसी एक ही तहरीक में हो, इससे इन बातों से निकल जाओ। अलामत को कभी तहरीक पर ना फिट करो, जो उसकी तहरीक चढ़ रही है उसके मुताबिक अलामत का इलाज करो। वो अलामत का नहीं, वो बुनियाद का इलाज होगा, वो अलामत नहीं रहेगी। कितने लोग हैं कानूनी शफा पर चलकर, जो एलोसोफर्मिया क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, हम तो कहते हैं वो 00 जरासीम जो वाले थे,
वो तो अंग्रेजों का नाम है यार, ये क्यों वो नाम लेते, अपना नहीं रख सकते कोई? अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल गए। साबर के मलैयनों पर ट्रैकों की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या समझते हो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया को? हकीकत को ना समझने की वजह से आप लोगों को होम्योपैथी की चौखट को चूमना पड़ा। वहां से जाके हर ये जितने हैं ना बड़े बड़े, तमाम ने कुछ ना कुछ वो लिया हुआ रखा हुआ है, कर रहे हैं संदेह उनकी, और उसको बड़ा फख्र से। तेरा कहाँ है कानून मुफरदात? तेरा वो कहाँ रखा है? इसको समझ जाए तो तुझे ना होम्योपैथी की चौखट पर जाना पड़ता, तुझे ना नमकियात की मिन्नत समाजत करनी पड़ती, तुझे ना एलोपैथी के नुस्खे ढूंढने पड़ते। उसमें घपला कितना चला दिया, कोई नुस्खा बना हुआ है, ये 3 चीज़ों का एक और पल्ले से डाल के हमारे कानूनी मुहर्रदार ने उसको नया नुस्खा बना दिया। शर्म करो यार और हकीकत पर आ जाओ। इंशाल्लाह इसमें आपका भी फायदा है, इंसानियत का भी फायदा है और उम्मत का भी फायदा है। और कुछ नहीं कर सकते, उम्मत को तो निकाल लो, अपने मुल्क को तो निकाल लो इससे। ये छोटा काम है, जान जोखों का काम है, मगर पहला कदम तो उठाओ। कभी कोई काम पहला कदम उठाने के बगैर नहीं होता, और पहला कदम उठाने वाला एक ही आदमी होता है, फिर उसके साथ काफिले बनते जाते हैं। इसके लिए सीखना पड़ेगा भाई, हकीकत को सीखो, हकीकत को सीखो। कायनात की एक ये थ्योरी दे रहा है हकीकत, 4 अरकान हैं या कितने, आप तो मान कर बैठे हुए, उसको अपना समझ कर बैठे हुए। अक्सर ने कहा लो जी राणा साहब ने तो हमारा एक रुकन ही मार दिया। तुम्हारा किधर था रुकन? तुमने किधर से रुकन बनाया था? किसी और का साथ रखे हुए हैं, ये गलत बात है। मिट्टी रुकन है ही नहीं। जो मरकब हो चीज, और कई किस्म की चीजों से मरकब हो, वो रुकन कैसे होगी? रुकन तो 2 कफीतों का मालिक होता है सर, 2 कफीतों के मिलने से रुकन तैयार होता है। तो जो जिसमें कई कुछ हो वो रुकन तो ना हुआ। इंशाल्लाह आप लोग मानेंगे। बस अना और जिद को, अपनी गर्दन के अकड़ाव को नीचा करके देखो तो ये सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे, अल्लाह करम करेगा। ईमानदारी से सोचो, ईमानदारी से तवज्जो दो, हकीकत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।